बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस तरह के मजीद लॉज और उनके प्रूफ देखने के लिए, समझने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, ठीक है। तो लॉ ऑफ कोसाइन स्टूडेंट्स बेसिकली होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, तो इसके तीन लॉज हैं बेसिकली। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस एल्फा। अगर यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। इसी तरह के जो दूसरे दो लॉज हैं, इन केस अगर यहाँ पे बी है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी है तो बीटा, ओके। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव्स हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर से कोई एक प्रूफ करेंगे तो बाकी आपको दोनों बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। तो एक के सामने वाला स्टूडेंट्स, इस पूरे यूनिट के अंदर, यूनिट 14 का जो आपका वेक्टर्स का यूनिट है फर्स्ट ईयर का, इसके अंदर ए के सामने वाले को ए कहेंगे, बड़े बी के सामने वाले को बी वेक्टर कहेंगे, सी के सामने वाले को सी वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो B और A के दरमियान हमेशा जो एंगल होगा ये होगा गैमा। C है तो इसके सामने वाला एंगल गैमा, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, गैमा, बल्कि जी गैमा, ठीक है। A के सामने वाला एंगल क्या होगा, अल्फा, और B के सामने वाला एंगल क्या होगा, बीटा, ओके। अब याद रखें, अगर हमने A वाला प्रूफ करना है ना, ठीक है, तो हम इस अल्फा वाले एंगल से क्या करेंगे, D। लेट्स सपोज मैं इस वेक्टर को एक्सटेंड करता हूँ इसको ऐसे, ठीक है। ये जो B वेक्टर है मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं B का और C का एक्सटर्नल एंगल क्या है, ये वाला, क्योंकि बेसिकली हमने जब भी आना होता है वो एंटी क्लॉकवाइज आना होता है, ठीक है। तो B से C वाला एंगल देखें, ये होगा पाई माइनस अल्फा, ये वाला है अल्फा। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, इसका ये पूरा एंगल कितना होगा, पाई, और अगर उसमें से अल्फा माइनस करें तो ये एंगल है पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये B वेक्टर और C वेक्टर के दरमियान एंगल क्या है, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो लेट्स सपोज अब ट्राइंगल के अंदर हमारे पास होता है कि तीनों वेक्टर्स का सम a प्लस b प्लस c, ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, 0 के इक्वल होता है। तो यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी, ये दोनों साइड पे जाके क्या हो गए, माइनस हो गए, ठीक है। अगर आप चाहें तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, माइनस b प्लस सी, ठीक है, ओके। तो लॉ ऑफ कोसाइन के लिए आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, आप लिखें टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद इटसेल्फ। इक्वेशन 1 का अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें इस साइड पे a का लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की हमेशा इक्वल होती है, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड के साथ ही, और राइट हैंड साइड का माइनस b प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट माइनस के b प्लस सी के साथ, ओके स्टूडेंट्स। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा b प्लस सी डॉट b प्लस सी, ठीक है। आप इनका डॉट प्रोडक्ट लें, b डॉट b, पहले b का b के साथ, फिर प्लस b डॉट सी b का c के साथ, ओके, फिर प्लस c डॉट b, ओके, प्लस c डॉट c का c के साथ डॉट प्रोडक्ट, ओके। तो याद रखिए हमने अभी पढ़ा था कि सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट की ये खासियत है कि डॉट प्रोडक्ट की, कि किसी भी वेक्टर का अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट हो तो वो किसके इक्वल होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। वेक्टर खत्म क्यों, देखें अगर ये b वेक्टर है लेट्स सपोज, तो दूसरा भी b वेक्टर सेम, तो b डॉट b का मैग्नीट्यूड और कॉस 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होते हैं, एक ही वेक्टर की अपने साथ 0 का एंगल बना रहा था, कॉस 0 हो जाता है 1, तो ये b और b का स्क्वायर, तो क्या आंसर आया, b स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह c डॉट c, ये क्या है, c स्क्वायर, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ओके। अच्छा एक और प्रॉपर्टी है कि ये कम्यूटेटिव होता है, स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव। तो b डॉट c या c डॉट b बात एक ही होती है, तो इनको चाहे आप 2b डॉट c लिख ले, चाहे 2c डॉट b लिख ले, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 प्लस ये दोनों आपस में ऐड होके 2b डॉट c, ओके। अब यहां से इसको मैं ऊपर लिखने लगा हूं, इसी तरीके से a डॉट a,
ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, अपने मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। अब ये वेक्टर नहीं है, या पहले नीचे लाइन लगी हुई थी, अब नीचे कोई लाइन नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां तक हमारा प्रूव हो गया, प्लस 2bc। अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बी और सी का, 2 एज इट इज बी डॉट सी, बी सी कॉस थीटा। और बी और सी के दरमियान में एंगल कितना है स्टूडेंट्स, बी और सी के दरमियान में एंगल हमने अभी बनाया, ये बी और इस सी के दरमियान एंगल है पाई माइनस अल्फा। ये एंगल नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इस तरफ से, ये अगर बी से सी का मतलब बी से हमने किधर आना है, सी की तरफ, तो ये हम हमेशा वेक्टर बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो आ रहा है सी से बी की तरफ, हमें चाहिए बी से सी, तो हम लेंगे पाई माइनस अल्फा। क्या लेंगे, पाई माइनस अल्फा। ओके, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका काम आ गया अलाइड एंगल्स का, सॉरी कॉस पाई माइनस अल्फा। ओके, अगर आपने अलाइड एंगल्स पढ़े हैं 10.1 या 10.2 के अंदर आपके इस नए मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, पाई की वजह से कॉस चेंज नहीं होता, कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। हम ये वाला एंगल लिख लेते हैं। अब पाई में से कुछ माइनस, तो ये बना सेकंड क्वाड्रेंट, कहां बना, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस। वो माइनस हमारा ये मैंने बाहर, वो वैसे बेसिकली माइनस एक बार यहां लगाएं, ठीक है, प्लस वैसे का वैसे, बाद में वही वाला माइनस आप ये बाहर ले आए, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2bc कॉस अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको यहाँ पे ये आपका लॉ ऑफ कोसाइन प्रूव हो गया, ये पहले वाला, ठीक है। अगर आपको ये दूसरे वाला प्रूव करना है तो आप b को इसी तरफ रखेंगे, a और c को इधर ले आएंगे, फिर इसी तरह उस इक्वेशन का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट। अगर आपको ये c वाला प्रूव करना है, आप c को इसी तरफ रखेंगे, इन दोनों को आप इधर ले आएंगे, और जो भी होगा यहाँ पे b और c है तो उनके दरमियान एंगल पाई माइनस अल्फा। अगर a और b हुआ तो इनके दरमियान एंगल होगा कॉस पाई माइनस गैमा। अगर हुआ a और c तो इनके दरमियान एंगल कॉस पाई माइनस बीटा होगा। ये आपका लॉ ऑफ कोसाइन प्रूव हुआ। होप्स आप लोगों को समझ आई होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। ओके।